और मौलाए कायनात से रिवायत है, अगर मैं आपसे पूछूं आप आकिल हैं, आप कहेंगे हाँ भाई मैं तो जो है आकिल हूं। अगर आप मुझसे पूछें कि आप आकिल हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल मैं आकिल हूं। देखिए रसूल इस्लाम कुछ असहाब के साथ थे, वहां से एक दीवाने जवान का गुजर हुआ जिसका जहनी तवाजुन सही नहीं था। जब ऐसा जवान वहां से गुजरा तो रसूल के असहाब में से किसी ने मुस्कुराया और आपस में इशारे करने लगे कि देखो ये इंसान जिसका जहनी तवाजुन सही नहीं है वो यहाँ से जा रहा है। रसूल इस्लाम फौरन नाराज हुए, कहा कि तुम इसे दीवाना ना समझो, ये दीवाना नहीं है, ये जहनी मरीज है, एक बीमारी में मुब्तला है, ये दीवाना नहीं है। असहाब ने पूछा या रसूल खुदा अगर ये दीवाना नहीं है तो दीवाना कौन है? तो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया दीवाना वो है जिसके पास अक्ल हो लेकिन वो अपनी अक्ल को गुनाहों में सर्फ करे, गुनाह करने के बाद सोचे कि मेरे पास अक्ल है, मैं आकिल हूं, तो ये इंसान कहने को आकिल है, ये इंसान आकिल नहीं है। और मौलाए कायनात ने एक हदीस में इरशाद फरमाया अगर ये देखना है कि हमारे पास अक्ल है या नहीं, तो मौलाए कायनात ने कहा तुख्तबरो अल आकिलो इंदा सित्तती मवाद, आकिल इंसान को टेस्ट किया जाता है, ये देखा जाता है कि इंसान आकिल है या नहीं 6 मकामात पर। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं। पहला मकाम ये देखना है कि हमारे अंदर अक्ल है या नहीं, हम आकिल वाक़ियन है या नहीं। तो अल हिल्मु इंदल गज़ब, गुस्से की हालत में देखो, गुस्सा अगर आता है तो अगर आपे से बाहर हो जाते हो, आप अपने इख्तियार में नहीं हो, ठीक है, सब्र से काम नहीं रहे जो है ले रहे हो, हिल्म से काम नहीं ले रहे हो, यानी गुस्से को पी नहीं रहे हो, तो फिर तुम समझ जाओ तुम आकिल नहीं। छोटी सी गलती होती है बच्चों पे चिल्लाना, छोटी सी गलती होती है बीवी पे चिल्लाना, थोड़ी थोड़ी देर पे जो है नाराज हो जाना, यानी गुस्से को ना पीने की आदत अगर जो है आपके अंदर है तो फिर आप समझ जाएं आप आकिल नहीं। आकिल वो इंसान है जिसे गुस्से को कंट्रोल करना अच्छी तरह से आता है। मौला कायनात का कौल है, कहा कि अगर ये देखना है कि इंसान आकिल है या नहीं है तो 6 मकामात पर देखो, अगर 6 मकामात में कामयाब है तो फिर वो इंसान आकिल। पहला मकाम क्या है? जब गुस्सा आए तो गुस्से में हिल्म हो। दूसरा अस्सब्रो इंदर रहबी, दुनिया है, दुनिया में परेशानी आएगी। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, चूंकि दुनिया है ही दारे बला, दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आजमाइश ही आजमाइश। अगर अल्लाह ने हमें किसी आजमाइश में मुब्तला किया है, किसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं, तो इंसान वहाँ सब्र का मुजाहिरा करे। आकिल वो इंसान है जो जब उस पर मुसीबत आती है तो सब्र से काम लेता है, थोड़ी मुसीबत पर गिला शिकवा नहीं करता है, चूँकि ईमान और गिला शिकवा एक जगह जमा नहीं हो सकती। जिस दिल में अल्लाह पर मुकम्मल ईमान है तो फिर वहाँ ये ईमान भी मुकम्मल तौर पे होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। देखिए मैं छोटी सी मिसाल का सहारा लेता हूँ ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप जो है गेहूँ, वीट, गंदुम को लें, अगर दुकान से खरीदें तो उसकी कीमत कम होती है। अगर यही गंदुम अगर आटे में बदल जाता है तो कीमत में थोड़ा सा क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। अगर यही आटा आटा ना रहे बल्कि रोटी बन जाए तो फिर कीमत में और इजाफा हो जाता है। क्यों भाई? चूंकि गंदुम ने सख्तियों का सफर तय किया आटा बनने के लिए, चूंकि इसने सख्तियों को बर्दाश्त किया तो इसकी कीमत में इजाफा हो गया। अब आटे से ज्यादा कीमत रोटी की इसलिए है चूंकि आटे ने और सख्ती का सफर जो है तय किया है, अपने आप को आग के हवाले किया है, सख्तियों के हवाले किया है, तो लिहाजा रोटी की कीमत आटे से ज्यादा है। यही रोटी इंसान के जिस्म में चली जाए, इसने और ज्यादा जो है सख्तियों को बर्दाश्त किया है। इंसान ने दांतों से चबाया, पता नहीं पेट में गई और पेट में कितनी तरह के एसिड से मुकाबला किया, हाँ, उसके बाद ये खून में बदल गया। अब जो रोटी की कीमत में और खून की कीमत में आप अंदाजा लगाइए किसकी कीमत ज्यादा है। क्योंकि जितनी चीजें जितने इम्तिहानात से गुजरती हैं उतना उनके कीमतों में इजाफा होता हुआ चला जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदगी में मुश्किलात को डालता है ताकि हमारी कीमत में इजाफा हो जाए। जहन में एक सवाल आता है, अच्छा खुदावंद आलम
क्या सिर्फ हमारी कीमत में इजाफे के लिए हमारा इम्तिहान लेता है? नहीं, एक मकसद और भी है। खुदा चाहता है कि हमारे नक्स का हमें पता चल जाए, क्योंकि इंसान जब तक सख्त हालात में नहीं गिरेगा उसे पता नहीं चलेगा मैं किस हालत में हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि इंसान को उसके नक्स का पता चल जाए, ताकि कल को इंसान ये ना कहे कि अगर इम्तिहान मेरा भी होता तो मैं भी कामयाब हो जाता। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा इम्तिहान लेता है ताकि हमें हमारे नक्स का पता चल जाए। तो फिर अइम्मा का इम्तिहान क्यों लिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? वो तो क़यामत के दिन गिला करने वाले नहीं थे, शिकवा करने वाले नहीं थे कि परवरदिगार अगर हमें भी मौका देता। देखिए, इम्तिहान दो वजह से लिया जाता है। कभी इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि नाकिस को उसके नक्स का पता चल जाए, और कभी इम्तिहान इसलिए लिया जाता है ताकि कामिल के कमाल से दुनिया को मुतारफ करा दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अइम्मा का इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि दुनिया को बता सके कि देखो ये शख्सियतें किस मंजिल पर फाइज हैं, लिहाजा ये हकदार थी तो मैंने इन्हें इतनी फजीलतों से नवाजा। तो दूसरी चीज, इंसान पर जब मुसीबत आए तो इंसान सब्र से काम लेना सीखे, तो वो आकिल है। तीसरा मकाम जहां आकिल का इम्तिहान लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, वो अल-क़स्दु इंदर रग़ब। देखिए, कभी कभी इंसान के हालात सही नहीं होते, कभी कभी इंसान के हालात सही रहते, सारी लग्जरीज उसके पास होती हैं। तो आकिल इंसान वो नहीं है जब उसके पास आराम और आसाइश आ जाए तो वो दुनिया को भूल जाए और इसराफ करने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब तक हालत सही नहीं है वो जो है बहुत अच्छे तरह से खिनात के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। जैसे ज़िंदगी में वो मोड़ आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लुत्फ़ इनके शामिल हाल जो है होता है, दुनिया की हर नेमत इनके पास आ जाती है, तो फिर वो नेमतों में इसराफ शुरू कर देते हैं। या रिश्तों में भी ऐसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि आकिल इंसान वो नहीं है कि जो ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारे, बल्कि मौला कायनात के इस हदीस के मुताबिक आकिल वो है जो ज़िंदगी में बैलेंस को बरकरार रखे। मिसाल के तौर पर घर में माँ भी है, घर में बीवी भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंसान का झुकाव माँ की तरफ इतना जो है झुक जाए कि बीवी का हक ज़ाये हो जाए, और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इंसान बीवी की तरफ जो है इतना झुक जाए कि माँ का हक ज़ाये हो जाए। यानी दोनों के हुकूक को समझकर एक बैलेंस की जिंदगी बसर करना, ऐसे इंसान का नाम ही आकिल है। यानी जिंदगी के हर शोबे में, मैंने तो छोटी सी मिसाल पेश की ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए। जिंदगी के हर शोबे में माल दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, न कंजूसी हो ना उसमें हद से ज्यादा इसराफ हो, बल्कि दरमियान वाला रास्ता। आकिल इंसान वो है जो अपनी जिंदगी में बैलेंस को मेंटेन करता है। ये तीसरा। चौथा मुहिम, आकिल कौन है? आकिल इंसान वो है जिसके अंदर हर हालत में तक़वल्लाहि अला कुल्li हाल, हर हालत में अल्लाह का तक़वा उसके अंदर पाया जाता है। मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो उसका अकीदा ये होता है कि 24/7 मैं अल्लाह की नज़ारत में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे अंदर एक तरह का खौफ है, मैं जो बोलूँगा संभल संभल कर बोलूँगा, मेरे हरकत भी संभल संभल कर होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कोई देख रहा है, और हो सकता है बाद में कल को परसों को मैं मुखर भी नहीं सकता। मैं अगर मुखर जाऊं तो मुझे दिखाया जाएगा, देखिए ये आप ही ने बोला था। तो आकिल इंसान वो है जो जिंदगी ये सोचकर बसर करता है कि कोई है जो 24 घंटे मुझ पर नजर रखे हुए है। सिर्फ नजर नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। इंसान कहता है ये मेरा हाथ, इंसान कहता है मेरा पैर, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा कमरा। ये जिसे मेरा मेरा कह रहा है ना इंसान, ये हकीकत में उसका नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से जासूस हैं जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए एक होता है मैं, एक होता है मेरा, मेरा मोबाइल, मेरा घर। अगर मेरा मोबाइल टूट जाए तो दूसरा मोबाइल आ सकता है ना। अगर वो मेरा मेरा हिस्सा होता तो फिर उसके चले जाने से मुझे भी जाना चाहिए था।
तो जितने ये मेरे हैं ना जिंदगी में, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरे आंख, मेरे कान, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी, ये जितने मेरे हैं वो इंसान के नहीं, ये अल्लाह की तरफ से जासूस है। आपने सुना है ना, नमाज के लिए ताकीद है कि जगह बदल बदल कर नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन ये जमीन आपकी गवाही देगी। इंसान ताज्जुब से कहेगा, तू तो मेरा घर था, तुझे हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बहन के हक को नहीं देखा, भाई के हक को नहीं देखा, बच्चों के हक को नहीं देखा। मैंने कितने जतन किए थे तुझे पाने के लिए। क्या मैंने तुझे इसलिए पाया था कि आज क़यामत के दिन तू खड़ा होकर मेरे खिलाफ गवाही दे? इंसान हाथ से कहेगा, तू तो मेरा हाथ था, ठीक है, तू तो मेरा पैर था, तू तो मेरा पेट था, तेरा ख्याल रखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। तो सारी चीजें आवाज देंगे कि हम तेरे नहीं हैं। और ताज्जुब से पूछेगा, दुनिया में तो घर घर था, तुम बोलते नहीं थे, हाँ? हाथ पैर, कभी मैंने हाथ को बोलते हुए नहीं देखा, कभी पैर को बोलते हुए नहीं देखा। किस चीज ने तुम्हें आज बोलना सिखा दिया? ये चीजें जो है कहेंगी, वही खुदा ने हमें बोलना सिखाया कि जिसने दुनिया में तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी। देखिए, दुनिया का कॉन्सेप्ट है ना, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। कुरान की नजर में कोई चीज जो है नॉन लिविंग थिंग है ही नहीं, सब की सब लिविंग थिंग्स है। हाँ, फर्क क्या है, कुछ को यहां प्ले मूवमेंट में रखा गया है और कुछ को पॉज मूवमेंट में, और कयामत के दिन बिल्कुल इसका उल्टा था। जिन्हें यहां बोलने की इजाजत थी उन्हें वहां पॉज मूवमेंट में ले जाया जाएगा, और जो यहां पर पॉज मूवमेंट में थे, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते थे, कयामत के दिन इनके अंदर जबान आ जाएगी। लिहाजा इंसान को अगर अपने आप को आकिल कहलवाना है, अगर आकिलों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल करना है, तो चौथा काम, हर हालत में अल्लाह का तकवा, हर हालत में यह अकीदा हो कि मैं आजाद नहीं हूं, कोई है जो मुझे देख रहा है। फिर उसके बाद कहा हुस्नुल मुदारा। आकिल इंसान वो है जिसका सुलूक लोगों के साथ अच्छा होता है, जो लोगों के साथ जिंदगी बसर करता है तो उसका अखलाक अच्छा होता है, उससे किसी को तकलीफ नहीं होती। और छठी चीज किल्लतुल मुमारा। आकिल इंसान वो है जो झगड़े कम करता है, लोगों से बात बात पर उलझता नहीं। कुछ लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। मौला कायनात ने कहा नहीं, आखिल इंसान वो है कि जिसके अंदर एक कैपेसिटी पाई जाती हो कि वो झगड़ा कम करे। झगड़ा कम करे मतलब चीज़ों को जब्त करने की ताकत अपने अंदर लेकर आए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों को जो बनाया है, हर जानवर के अंदर एक एक जो है खुसूसियत रखी है। कुत्ता भौंकता है या वफादारी करता है, लोमड़ी मशहूर है मक्कारी में, शेर मशहूर है हमला करने में, है या नहीं? घोड़ा मशहूर है दौड़ने में, गधा मशहूर है थोड़ा सा बेवकूफ़ी। हर जानवर को अल्लाह ने यह खुसूसियत दी है, लेकिन इंसान को अजीब तरह से बनाया है। कहने को तो इंसान है, लेकिन इसके अंदर तमाम जानवरों की खुसूसियत को छुपाया हुआ है। इंसान जरूरत जैसी जैसी पड़ती है वैसा वैसे जो है भेष में आने लगता है। जरूरत पड़ती है तो लोमड़ी बन जाता है, जरूरत पड़े तो घोड़ा बन जाता है, अगर उसके मतलब में है तो शेर भी बन जाता है, दूसरों पर हमला कर देता है। ठीक है, यानी इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा खल्क किया है कि उसके अंदर तमाम जानवरों की खुसूसियात मौजूद है। अभी इंसान के ऊपर है कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से उसने अपने नफ्स की रियाजत की है और सख्त हालात में उसके अंदर से क्या आउटपुट निकलता है। तो मौला कायनात ने कहा अगर ये देखना हो कि आकिल तुम्हारे अंदर अक्ल है या नहीं, तुम आकिल हो या नहीं, तो 6 चीजों के जरिए से तुम अपना इम्तिहान लो।